तो आइए आज एक ऐसी महान हस्ती की कहानी और उसकी सदियों पुरानी सीखों को जरा गहराई से समझते हैं। सोचिए, ये दावा था एक खौफनाक 90 साल के योद्धा का जिसका नाम था अम्र इब्न अब्द वुड। उसका नाम ही अपने आप में एक हथियार था। लोग उसे खून का प्यासा दरिंदा और जंगली शेर जैसे नामों से बुलाते थे। और डर का ये प्रोपेगेंडा इतना असरदार था कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही सामने वाले की आधी हिम्मत तो यूं ही टूट जाती थी। तो जब खंदक की जंग हुई, उसने मुसलमानों को ललकारा। कौन था जो उसके सामने आने की हिम्मत करता? अम्र ने ताना मारते हुए पूछा, कहाँ है तुम्हारी वो जन्नत जिसका तुम लोग वादा करते हो? तो चलिए अब देखते हैं कि इस प्रोपेगेंडा और खौफ के माहौल में हिम्मत की असली परीक्षा कैसे हुई। जैसे ही अम्र ने बार बार पूरी फौज को ललकारा, एक नौजवान था अली, जो इस मुकाबले के लिए खड़ा हुआ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 3 बार। अम्र को अपनी शोहरत पर पूरा यकीन था। उसने इस नौजवान को नीचा दिखाने के अंदाज में कहा, तुम अभी बच्चे हो, मैं तुम्हारा खून नहीं बहाना चाहता। लेकिन अली का जवाब एकदम सीधा और सटीक था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तुम्हारा बेमान खून बहाने के लिए बहुत उत्सुक हूं। ये जवाब दिखाता है कि उन पर दिमागी जंग का कोई असर नहीं हो रहा था। इस जवाब से अम्र इतना बौखला गया कि उसने एक ऐसा काम किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने अपने ही घोड़े के पैर काट दिए। मतलब ये कसम थी कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। और फिर क्या था? बस एक ही वार में अली ने उस अजेय माने जाने वाले दुश्मन को ढेर कर दिया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये जीत सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये उस डर के प्रोपेगेंडा पर एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन हिम्मत तो कहानी का बस एक हिस्सा था। अब देखते हैं कि यही शख्स दिमागी तौर पर कितना मजबूत था। अली अपनी जबरदस्त समझदारी, जिसे हिकमत कहते हैं, उसके लिए बहुत मशहूर थे। और उनकी समझदारी का आलम यह था कि पैगंबर मोहम्मद ने एक बार कहा था, अगर हिकमत के 10 हिस्से किए जाएं तो 9 हिस्से अली को दिए गए हैं और बाकी 1 हिस्सा बाकी सब लोगों को। अब देखिए हिकमत का एक और कमाल का किस्सा। एक बार कुछ लोगों ने नमाज में देरी करवाने के इरादे से अली से एक बहुत पेचीदा सवाल पूछा। सवाल था कि उन सभी जानवरों की लिस्ट बताओ जो अंडे देते हैं और जो बच्चे पैदा करते हैं। अब इतनी लंबी लिस्ट को इतनी जल्दी कैसे बता सकता था? और उनका जवाब था, जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ होते हैं वे बच्चे पैदा करते हैं और जिनके नहीं होते वे अंडे देते हैं। ये होती है हिकमत। लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं, बल्कि एक सीधा साधा सिद्धांत जो हर जगह लागू होता है। तो हमने हिम्मत देखी, हिकमत देखी, और ये दोनों खूबियां उनके परिवार में भी आगे बढ़ी और एक अलग ही शक्ल में सामने आई, दरियादिली की शक्ल में। एक बहुत मशहूर किस्सा है कि एक बार अली के परिवार ने, जिसमें उनके छोटे बेटे हसन और हुसैन भी शामिल थे, लगातार 3 दिनों तक अपना खाना जरूरतमंदों को दे दिया। पहले दिन एक यतीम को, दूसरे दिन एक गरीब को और तीसरे दिन एक कैदी को। और तीनों दिन खुद सिर्फ पानी से अपना रोजा खोला। और ये दरियादिली कोई छोटी मोटी नहीं थी। इसका पैमाना देखिए। अली के बेटे इमाम हुसैन ने एक बार अपने दोस्त का पूरा 60,000 दीनार का कर्ज चुका दिया था। और ऐसा नहीं कि ये बस एक बार हुआ हो। एक और किस्सा है, जब उन्हें 5,000 दीनार मिले तो मस्जिद से घर तक के रास्ते में ही उन्होंने वो सारी रकम जरूरतमंदों में बांट दी। तो सवाल ये उठता है कि इन सदियों पुरानी कहानियों से आज के ज़माने में क्या सीखा जा सकता है? देखिए, ये कहानियां हमें असल में ये सिखाती हैं कि असली ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती। असली ताकत है डर के प्रोपेगेंडा को नकारने में, मुश्किलों का आसान हल निकालने में और बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करने में। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस भागदौड़ और शोर शराबे से भरी दुनिया में इन तीनों सदियों पुरानी खूबियों में से क्या पाना सबसे मुश्किल है? हिम्मत, हिकमत या फिर दरियादिली?